संतोषी माता की पूजा जिसको करने करे, लेकिन उसको ये जान लेना चाहिए कि शास्त्र में संतोषी नाम की किसी माता का वर्णन नहीं है। जात है दुनिया हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। अब यहाँ एक संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी, उसको अगर तेरा रोज आवर रोज गड़े तो गड्ढे की शुक्रवार शोषक ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SF टीवी। मैं हूं अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने चर्चा करेंगे कि भारतीय संस्कृति के अंदर देवी देवताओं की पूजा होती है। क्या उन देवी देवताओं की पूजा हमारे शास्त्रों के अनुसार है या फिर शास्त्रों के विरुद्ध? जी हाँ दर्शकों, अपने देखने में आता है कि भारतीय लोग यदि कोई कह दे कि आप उस मजार की पूजा कर लो, उस देवता की पूजा कर लो, तो वो पूजा करने लग जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अपने लेते, जहाँ पर कुतिया के लोग पूजा कर रहे हैं, उनकी मजार बनी हुई है, लोग उन्हें कुतिया देवी मान उनकी पूजा अर्चना कर। दर्शकों, आप जानते हैं कि ये सरासर गलत है, हमारे शास्त्रों के अंदर भी वर्णित नहीं है। दर्शकों, ऐसे ही कुछ और उदाहरण अपने बात करें कि देवी संतोषी की भारतीय संस्कृति के अंदर पूजा और व्रत उनके शुरू है। क्या वो शास्त्रों के अंदर है या नहीं, इसके लिए अपने सबसे पहले शंकराचार्य जी के विचार जानेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी की पीठ बहुत महत्व रखनी है अपने आप। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं शंकराचार्य जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी के विचार। संतोषी माता की पूजा जिसको करनी है करे, लेकिन उसको ये जान लेना चाहिए कि शास्त्र में संतोषी नाम की किसी माता का वर्णन नहीं है। संतोषी माता का कोई मंत्र नहीं बताया गया है, संतोषी माता का कोई तंत्र नहीं बताया गया है, संतोषी माता की पूजा का कोई विधान नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में जब शास्त्र में ये सब बताया ही नहीं गया है, तो आपने कल्पना करके एक मंत्र बना लें, कल्पना करके एक विधि बना लें, कल्पना करके एक रूप बना लें और कल्पना करके पूजा करने लग जाएं, तो उससे देवता का सानिध्य हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो। अभी आपने शंकराचार्य जी के विचार सुने। शंकराचार्य जी ने यही कहा कि शास्त्रों के अंदर देवी संतोषी की पूजा वर्णित नहीं है। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ सत्साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहां प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। पर भी लेन जात है दुनिया हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। अब यहाँ एक प्रश्न है इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नु। एक बहन आई, एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है, उसका पति शराब बहुत पीता था, और जिस बहन ने यहाँ दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी स्थिति थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया, और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल्य घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहाँ आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़ के सो जाता, सवेरे उतरे शराब जब खोल कुंडी ने। इतनी दुखी हूँ मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वह नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। तो वह बहन अपनी बहन के साथ हमारे पास आ गई, करोथा आश्रम में।
जब थोड़ी सी संगत थी, हम ऐसे बाहर बैठे सारा बैठे रहते थे, सारे 10 20 50 100 भक्त आते थे दिन में मुश्किल से 10 20। तो मैंने पूछा बहन कहाँ से आई, तो उसने बता दिया मेरी सिस्टर है और इसका पति बहुत शराब पीता है और रोज़ पीता है, इसने बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है, एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने, भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहाँ उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो, उसने बता जी मैं ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु अड़ा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूँ 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो चलो ठीक है वहाँ जो तुमने नाम लिया, लेकिन अब यहाँ भक्ति यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेंगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत रखना। मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? न बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लग गई। मैं कहा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पीछे पाछे छोड़ा करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहाँ जाती थी तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल कर, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी, और न्यू क्या करती पीले पीले प्रसाद है होता है। मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें शिकायत दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूँ। मैं कौन सा व्रत रखती है कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबी बहन ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। नहीं बोले जी व्रत ना छोड़ूँ मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूँगी, अब तो व्रत पड़ेगी। मैंने उससे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? वह कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए, ऐसी कथा है। संतोषी माता के व्रत, शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफ़ी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और मैं 13 रोज आवर रोज गड़े तो गड्ढे की शुक्रवार के व्रत ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नु, सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं, और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए निज डेरे नु।